हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट सिंगुलर पर। इस चैनल पर आपको संपूर्ण कोर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो इन क्लासेस को अपने अधिकतम मित्रों तक शेयर जरूर करें। इसके लिए मानसिक योग्यता का कोर्स जो है वो विनोद सर कंप्लीट करवाएंगे। मैथमेटिक्स जो है वो मैं यहाँ कंप्लीट करवाऊंगी। इसके अलावा हिंदी विषय CS सर करवाने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। तो अपना टॉपिक भिन्न से रिलेटेड चल रहा था। कल अपने पढ़ा था कि HCF और LCM के बारे में पिछली क्लासेस में अपने पढ़ लिया है। आज अपन भिन्नों का LCM और HCF कैसे लेते हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले भिन्नों के LCM के बारे में देखेंगे अपन कि LCM कैसे लेते हैं भिन्नों का। चलिए, सिंपल नंबर्स के बारे में अपन ने देख लिया था। बिनों का एलसीएम, बिनों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए आप हमारे पास एक सूत्र होता है जिसको अपन देखें कि बिनों का एलसीएम बराबर क्या लेते हैं। बिनों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटे हरों का HCF। अंशों का एलसीएम बटे हरों का HCF। मतलब यहाँ अगर एलसीएम है तो ऊपर तो एलसीएम आएगा, नीचे HCF आने वाला है। ठीक है। अंश और हर भिन्न क्या होती है। एक भिन्न को हम कैसे डिफाइन करते हैं। भिन्न भिन्न को हम अपन अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं ना, तो वो भिन्न बन जाती है। जैसे 2/3 है, इसमें अंश जो है वो 2 है, 3 क्या है, हर है। तो इन नंबर्स में यहाँ 2 जो है वो अंश है। ठीक है, नीचे जो दिया गया है ना वो क्या है, हर है। तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम लेना है अगर, तो ऊपर तो एलसीएम आएगा और नीचे क्या आएगा, एचसीएफ। अगर यहाँ एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर एचसीएफ आता। पहले अपन एलसीएम के बारे में बात करते हैं, एचसीएफ के बारे में उसके बाद देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है 1/2 तथा 3/4 का एलसीएम क्या होगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। अभी जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, भिन्न का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। तो एलसीएम का क्या पढ़ा था अपन ने, भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, यही पढ़ा है। अंशों का एलसीएम, अंश क्या है यहाँ, इसमें तो 1 है और इसमें 3 है। 1 और 3 का एलसीएम जो है वो क्या आने वाला है, 1 और 3, 1,3 का एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं। 3 एकम 1 एकम 1, 3 एकम 3, क्या है हमारे पास, 3 आया है। तो यहाँ ऊपर तो क्या आएगा, 3 आएगा। नीचे हरों का HCF, हर क्या है, 2 और 4 है। HCF में दोनों अलग अलग लेते हैं ना अपन, तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे, इस वाले का और इस वाले का। 2 से दिया कंप्लीट हो गया, 2 से दिया, 2 2 4, 2 एकम 2, कॉमन पार्ट जो है वो 2 है। तो इसका जो HCF जो है वो क्या है हमारे पास, 2 है। तो इस कंप्लीट इन बिनों का एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या निकल के आया है, 3/2 आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी स्टूडेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में बताए कि समझ आया या नहीं आया। बिन का एलसीएम लेना समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन और देखते हैं अपन। 2/4 तथा 3/4 का
एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। एलसीएम पूछा है अपन से, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास क्या था, भिन्न का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या था, भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, यही फॉर्मूला था। यहाँ से भिन्न अंशों का एलसीएम, अंश क्या है इसमें, दो और तीन, ऊपर जो होता है वो अंश होता है, नीचे वाली संख्या हर होती है, भिन्न अंश बटा हर के रूप में होती है। तो इस वाले में तो दो है अंश के रूप में, यहाँ तीन है, तो इनका तो लेना है एलसीएम, यानी दो और तीन का एलसीएम लेना है अपने को। सबसे पहले दो से दिया, दो एकम दो, फिर कितने से जा रहा है, इसमें जा नहीं रहा, तीन का तीन रख दिया, तीन से जा रहा है ना, एक एक, क्या आया यहाँ से, सिक्स निकल के आया, सिक्स ऊपर रख दिया। नीचे क्या करना है, हरों का एचसीएफ लेना है, हर चार और चार है, एचसीएफ लेंगे, सेम है तो सेम ही आने वाला है, लेकिन देख लेते हैं लेके। दो दुए चार, दो एकम दो, दो दुए चार, दो से दिया, दो एकम दो, दोनों में कॉमन पार्ट जो है वो कंप्लीटली संख्या ही सेम है, तो कॉमन पार्ट दोनों ही सेम आएंगे, तो दो दुए चार, 6/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं ना। यहाँ से दो दुए चार, तीन दुए छः काट दिया, तो क्या है यहाँ से एलसीएम जो है इन दोनों बिनों का, वो क्या निकल के आया हमारे पास, 3/2 निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5/12 तथा 2/3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपने को, एलसीएम ज्ञात करना है यहाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अंश बटा हर, अंश बटा हर के रूप में है, तो भिन्न का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम, यानी जो चीज निकालनी है वो ऊपर रखनी है, एलसीएम तो एलसीएम ऊपर, बटे हरों का एचसीएफ। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना, भिन्न अंश बटा हर के रूप में होती है, तो यहाँ देखो अंश बटा हर के रूप में ही है, यहाँ जो पूछा जाएगा वो यहाँ ऊपर आएगा, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर आएगा, नीचे एचसीएफ आ जाएगा, अगर यहाँ एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ ऊपर आता, एलसीएम नीचे आ जाता। अंश के रूप में हमारे पास क्या है, पाँच और दो है, पाँच और दो का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है पाँच और दो का। दो से दिया मैंने पाँच में, तो पाँच का पाँच, और दो में दिया तो दो एकम दो, फिर क्या किससे जा रहा है, पाँच से, एक एक, इनका क्या कर दें मल्टीपल, पाँच दुए 10, यहाँ से क्या निकल के आया, 10/, हरों का एचसीएफ, एचसीएफ लेना है, हर हर क्या है, 12 और 3 है, 24 नहीं सॉरी 3 है, तो 12 और 3 का क्या लेना है अपने को, एचसीएफ लेना है। चलिए देखते हैं। 12 में सबसे पहले दो से दिया, 6 दूने 12, फिर दो से दिया, तीन दुए 6, तीन से दिया, तीन एकम तीन, यहाँ तीन से दिया एक। अब इनको क्या देखना है, कॉमन पार्ट देखना है, इस वाले में दो दो है, इसमें है नहीं, यानी कॉमन पार्ट 3 आया है, तो डिवाइड में एचसीएफ लिख देंगे 3, कैंसिल नहीं हो रहा ना, 10 और 3 में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर जो है वो सेम आया है, यानी 10/3 जो है इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2/5 तथा 3/2, सॉरी 3/4 कर लेते हैं ना, रेजियो
2/5 तथा 3/4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बिनों का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? बिनों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बट्टे हरों का एचसीएफ, यही था। तो अंशों का एलसीएम, अंश क्या है हमारे पास? 2 और 3 है, 2,3। इसका निकालें अपन। 2 से दिया मैंने, क्या है? 2 एकम 2, 3 का 3, फिर 3 से जा रहा है तो 1 और 1, क्या है हमारे पास? 2 तिये 6, 6 निकल के आया यहाँ से। क्या एलसीएम जो है वो 6 आया। हरों का एचसीएफ, हर क्या है? 5 और 4 है, दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, कोई भी कॉमन नहीं आने वाला, तो एक आएगा। सिंपल सी बात है इसमें। चलिए देख लेते हैं अपन। किसी से नहीं जा रहा ना 5 में, 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, तो कितने से जा रहा है? अब 5 से जा रहा है, यानी 5 स्वम से जा रहा है, तो 5 एकम 5। 4 में किससे जा रहा है? 2 से, 2 दुए 4, फिर 2 से दिया, क्या है? 2 एकम 2। कॉमन पार्ट चेक करें अपन इनमें। एचसीएफ में अपन कॉमन पार्ट देखते हैं ना, तो यहाँ तो 5 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या कॉमन है? जब कुछ भी नहीं मिले तो एक हमेशा रहता है। अब 6 को 6/1 लिखूं या 6 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या मैंने 6 रख दिया। तो इसका जो एलसीएम जो है, यानी 2/5 और 3/4 का एलसीएम जो है वो क्या आने वाला है? 6 नंबर्स जो है वो आने वाला है, यानी 6। एंड नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है हमारे पास 3/8 तथा 2/3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सभी स्टूडेंट जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे कीजिए। सभी आंसर बताइए क्या होगा। क्या पूछा है? बिनों का एलसीएम पूछा है अपन से। एलसीएम बराबर क्या होगा? अंशों का एलसीएम बट्टे हरों का एचसीएफ, यही होगा ना। एलसीएम अंश क्या है? यहाँ तो 3 है अंश के रूप में, यहाँ 2 है, तो इनका क्या लेना है? एलसीएम, यानी 3 और 2 का तो एलसीएम लेना है। 2 से दिया मैंने, 3 में नहीं जा रहा, तो 3 का 3 इसमें जा रहा है, तो 1, फिर 3 से दे दिया, 3, 3 एकम 3, सॉरी 1 आएगा, यहाँ 1 है। तो मल्टीपल कर देंगे इनका, मतलब गुणा कर देंगे, 2 तिये 6। यहाँ से हमारे पास अंशों का जो एलसीएम है वो तो 6 आ गया। अब यहाँ क्या है? हर के रूप में 8 और 3 है, इनका क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। 8 3, एचसीएफ में अलग अलग गुणनखंड करते हैं ना, इसीलिए 2 से दिया 4 दुए 8, फिर 2 से दिया 2 दुए 4, फिर 2 से दिया 2 एकम 2, इसमें 3 से दिया 3 एकम 3। यहाँ देखो कोई भी पार्ट जो है वो कॉमन नहीं है, इसमें ओनली 2 2 है, यहाँ ओनली 3 है, तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अपन ने क्या पढ़ा था? जहाँ कुछ भी कॉमन ना मिले वहाँ एक हमेशा होता है। तो इसके बटे में 1 रख दूं, तो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है? 6। 6 को मैं 6/1 लिखूं या 6 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। हर एक नंबर्स के बट्टे में 1 होता है। जैसे मैं ये लिखूं, यहाँ देख लेते हैं अपन, 8 है जैसे, अब मैं इसको 8/1 या 8, एक ही बात है,
या तो ये लिखूं या ये लिखूं, बराबर है। इसलिए 6 के बट्टे में 1 है, कोई भी संख्या के बट्टे में 1 तो हमेशा रहेगा, इसलिए 6 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, थोड़ा बड़े भिन्न जो है वो बढ़ाते हैं, 2 से 3 के ऊपर जाते हैं अपन, 3 भिन्न का देख लेते हैं। 1/2 कोमा 2/3 कोमा तथा 3/4 ये ले लेते हैं। का एलसीएम ज्ञात करो। भिन्न जो है वो नंबर्स के रूप में बढ़ा लिए अपन ने। इस क्वेश्चन को देखें अपन। तो भिन्न का यानी भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या था हमारे पास, अंशों का एलसीएम डिवाइड में क्या है, हरों का एचसीएफ। यही है अंशों का एलसीएम। एलसीएम अंश क्या है, 1 2 3, 1 2 3, इसका तो लेना है एलसीएम। सबसे पहले 2 से दिया, 1 का 1, 2 एकम 2, 3 का 3, फिर 3 से दिया 1 1 1, क्या याद होती है 6। हरों का एचसीएफ, हर क्या है 2 3 और 4, 2 3 4, अलग अलग ले लें इनका। 2 से दिया 1, 3 से दिया 1, 4 में 2 से दिया 2 दुए 4, 2 एकम 2 2। यहाँ देखो 2 है लेकिन इस वाले में नहीं है, इसलिए कैंसिल हो गया। मतलब कोई भी नंबर जो कॉमन नहीं है तो 1 हो गया। यहाँ से क्या आया हमारे पास 6 आंसर आया है। इस वाले भिन्न का भी क्या आंसर आया है, 6 आंसर आया है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना 2/5 कोमा 2/3 तथा 8/11 का एलसीएम ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन है। चलो सभी स्टूडेंट जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। बिनों का एलसीएम बराबर क्या था, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। हरों का एचसीएफ यही था। अंशों का एलसीएम, अंश क्या है 2 2 8, तो 2 2 8 का तो लेना है एलसीएम। 2 से दिया मैंने तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 में जब 2 से दिया तो कितना आया 4। दोबारा से 2 से जा रहा है तो यहाँ 1 1 2 दुए 4, फिर से 2 से जा रहा है 1 1 1। अब इनका क्या करना है, मल्टीपल करना है, मतलब गुणा करना है। 2 दुए 4, 4 दुए 8, तो यहाँ से अंशों का एलसीएम जो है वो 8 आया है। नीचे हरों का एचसीएफ लेना है, 5 3 और 11 का एचसीएफ, 5 3 और 11 का। 5 में सबसे पहले 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं, 5वां का जा रहा है। 5 का दिया 5 एकम 5। 3 में देखें अपन तो 2 से नहीं जा रहा तो 3 से जा रहा है, 3 एकम 3। 11 में किसी से नहीं जा रहा, स्वयं से जा रहा है, 11 एकम 11। इन नंबर्स में कॉमन पार्ट्स की चेक करें अपन तो 5 3 और 11 में से कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो हमेशा क्या आएगा 1। तो 8/HCF के रूप में 1 आया है। किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लिखें या ना लिखें, 1 बराबर होता है। तो इसको मैं 8 लिखूं तो भी ये सेम है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका एलसीएम जो है 2/5, 2/3 और 8/11 का 8 आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लें। इस चैनल पर आपको संपूर्ण कोर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो इन क्लासेस को अपने अधिकतम मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि सभी स्टूडेंट को इनका बेनिफिट हो सके।